हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। महानगर विकास प्राधिकरण की लेंगे बैठक। शीतला माता मंदिर के पुनर्निर्माण की रखेंगे आधारशिला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों का सुझाव जरूरी है। वहीं पीएम की इस वर्चुअल मीटिंग में सीएम मनोहर लाल भी जुड़े। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में बताया गया कि महामारी पर नियंत्रण करने में हरियाणा की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले संतोषजनक है। वैक्सीनेशन ड्राइव की स्थिति भी हरियाणा में दूसरे राज्यों से बेहतर है। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। जहां एक तरफ ये खबर आ रही थी कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही है, तो वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इससे साफ इनकार कर दिया है। राजीव अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में करीबन 7 लाख कोविशील्ड की डोज मिली है, जिसे प्रदेश में जरूरत के अनुसार तुरंत भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अप्रैल महीने के दौरान उन्हें 20 लाख और अतिरिक्त डोज मिल जाएंगे, जिससे हरियाणा सरकार इस महीने प्रदेश में 35 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेगी। कोरोना को लेकर हरियाणा में परिवहन मंत्रालय भी अलर्ट है। दिनों दिन बढ़ते मामलों को देखकर परिवहन मंत्री ने सभी रोडवेज को हिदायत दी है कि बसों में भीड़ ना हो, ये सुनिश्चित करें। जिन रूटों पर भीड़ अधिक रहती है, वहां अतिरिक्त बसें चलाई जाएं। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों को भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। परिवहन मंत्री ने किसानों की तरफ से किए जा रहे नेताओं के विरोध पर कहा कि ये लोग किसान नहीं हैं, क्योंकि किसान इस समय फसलों की कटाई में लगे हैं। इसमें कुछ किसान हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीति से जुड़े लोग हैं। रोहतक पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने इशारों में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के एक मंत्री के साथ गैंगस्टर रामकरण काला के गहरे संबंध हैं। रामकरण काला खुकार अपराधी है, जो कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा था। कोरोना महामारी का विकराल रूप देश में अपना कहर ढा रहा है। हर दिन नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 1.31 लाख से ज्यादा केस आए। वहीं 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 60,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए। देश में इस वक्त सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते करीब 10 दिन से हर रोज 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बीते दिन भी महाराष्ट्र में 56,000 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा दिल्ली में भी बीते दिन 7,500 मामले सामने आए, जिन्होंने पिछले करीब 6 महीने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2,872 नए मामले सामने आए, जिसमें गुरुग्राम में 741, फरीदाबाद में 378, हिसार में 117 और अंबाला में 199 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं कोरोना के करनाल में 284, पानीपत में 75 और पंचकुला में 239 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना का कुल आंकड़ा 3,07,510 पहुंच चुका है, जिसमें से 2,87,151 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। सोनीपत के बस स्टैंड पर 45 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। इस दौरान सिविल सर्जन जीएस पुनिया और जिला टीकाकरण अधिकारी समेत रोडवेज डीएम मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार टीकाकरण अभियान जारी है। वहीं सोनीपत बस स्टैंड में 400 से ज्यादा कर्मचारियों का टीकाकरण होना है। चरखी दादरी में डीसी के निर्देश पर शिक्षा विभाग अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें 41 ऐसे स्कूल सामने आए जहां पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा था। कोरोना महामारी लगातार अपना कहर बरपा रही है। इसी बीच रतिया के राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की सैंपलिंग के दौरान 12 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गईं।
इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल शमशेर सिंह ने बताया कि छात्राओं के पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कड़े कदम उठाते हुए आगामी आदेशों तक स्कूल की इमारत को बंद करने के आदेश दिए। स्कूल की बिल्डिंग को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ डॉक्टर भरत सिंह ने शहरवासियों को संदेश दिया है कि कोरोना को हल्के में न लें, मास्क लगाएं और गज की दूरी बनाए रखें। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के खतरे की घंटी बजने लगी है। इसी बीच भिवानी में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल पिछले एक हफ्ते में रोजाना 20 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है और कोरोना महामारी से बचने के लिए सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने जिले में 4 कमेटियां बनाई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में सभी होटल, रेस्टोरेंट्स और बार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनना और उचित दूरी बनाए रखना भी जरूरी होगा। फतेहाबाद की वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनीता सोखा ने कोरोना पर लगाम लगाने की स्वास्थ्य विभाग की नई रणनीति तैयार कर ली और जानकारी दी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 1 अप्रैल से सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। डॉक्टर सुनीत सोखी ने बताया कि जो लोग 45 साल से अधिक की उम्र के हैं, उन्हें कम से कम समय में कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाए। अंबाला में बीते दिन कोरोना के सबसे ज्यादा 199 पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। पॉजिटिव मामलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने बताया कि लोगों की लापरवाही की वजह कोरोना अब तेजी से बढ़ने लगा है। अंबाला में 106 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है, जिसके बाद अब अंबाला में एक्टिव केसेस की संख्या 1424 पहुंच गई है। वहीं अंबाला की सेंट्रल जेल में एक कैदी की कोरोना संक्रमित मिलने के बाद विभाग ने जेल में सैंपलिंग की तो जेल से बीते कुछ दिनों में 7 संक्रमित मामले सामने आए। देश में कोरोना का प्रकोप अब एक बार फिर से बढ़ गया है, जिससे मजदूरों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। वहीं इस कारण उन्होंने घर वापसी करनी शुरू कर दी है। मजदूरों का कहना है कि सरकार ने भी अब सख्ती करनी शुरू कर दी है, इसलिए वो अब कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसलिए अभी से ही घर की ओर रवानगी भी कर रहे हैं। वहीं मजदूरों के पलायन पर प्रतिक्रिया देते हुए डीसी सोनीपत एसएल पुनिया ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते केसेस पर अंकुश लगाने की दिशा में काम कर रहा है और मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं। साथ ही उन्होंने अपील की है कि अफवाहों से दूर रहना होगा। पलवल अनाज मंडी में अनाज की आवक होने के बाद भारी संख्या में मजदूर और किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन कोविड-19 के नियमों की कोई पालना मंडी में नहीं दिखाई दे रही। ना तो काम करने वाली लेबर मास्क का प्रयोग कर रही है और ना ही किसान और दूसरे कर्मचारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। ये साफ साफ कोरोना को दावत देने वाली बात लगती है। मंडी में काम करने वाले कर्मचारियों और किसानों का कहना है कि उनको मार्केट कमेटी की तरफ से ना तो मास्क और ना ही सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। हालांकि वो भी खुद ही मानते हैं कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन फिर भी बिना मास्क के मंडी में काम किए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 135वें दिन भी लगातार जारी। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति तैयार की है। आंदोलन को तेज करते हुए किसान 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को संविधान बचाव दिवस मनाया जाएगा। तो शाम में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में नए क्षतिपूर्ति कानून को लेकर गुरुवार को किसानों ने प्रदर्शन किया और कानून की प्रतियां भी जलाईं। किसानों ने कहा कि देश का किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। कैथल में गुरुवार को किसानों ने हरियाणा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 की प्रतियां जलाईं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को दबाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन को इतना समय हो गया है, फिर भी सरकार और गैर सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई गई है। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक इस तरह के धरने प्रदर्शन होते रहेंगे। करनाल अनाज मंडी में आड़ती 2 गुट में बंट गए हैं। दरअसल न्यू पंचायत नई अनाज मंडी में काम शुरू कर दिया गया है, जबकि सुबह से आड़ती एसोसिएशन ने अपनी मांगे पूरी न होने के कारण काम करने से मना कर दिया था।
बता दें कि प्रशासन ने डिपो होल्डर्स को आड़त के टेम्परेरी तौर पर लाइसेंस दे दिए, जिसके बाद उपायुक्त निशांत यादव ने गेहूं की खरीद करवाई और तोल शुरू करवाया। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि काम मंडी में जारी रहेगा, किसानों की गेहूं खरीदी जाएगी और उनको पैसे आएंगे। बहरहाल आड़तियों के एक गुट ने हड़ताल वापस लेकर काम शुरू कर दिया है। गुरुग्राम के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर सभी नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सिविल सर्जन समेत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं इस बैठक में जिला उपायुक्त ने मेट्रो स्टेशन मॉल में कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन का कार्य शुरू करने पर योजना बनाई है। साथ ही दिल्ली से लगते बॉर्डर पर भी कोरोना के टेस्ट के लिए कैंप लगाने के आदेश दिए गए हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस धनपत सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। राज्यपाल ने उनको राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद की निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में कोरोना के नियमों का पूरा पालन किया गया। परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त परिवारों के पंजीकरण का काम चल रहा है। इसके साथ साथ इनकम वेरिफिकेशन को भी शुरू किया गया। 4 लाख परिवार इनकम 25,000 से ज्यादा कम है। इसके अलावा 50,000 की इनकम बताने वाले परिवारों का भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही 7 विभागों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है। प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स काम करेगी। जिला स्तर पर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कार्य करेगी। वेरिफिकेशन के लिए 5-5 लोगों के अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों की कमेटी बनाई गई है। सीएम ने कहा कि हमारी योजनाओं को दूर प्रदेशों में भी लागू किया है और इस योजना को लेकर भी कई लोगों ने रुचि दिखाई है। फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र में एक कहानी ट्रैप का मामला सामने आया, जिसमें एक युवती ने दुकानदार को जबरदस्ती ब्लैकमेल किया और झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की। पीड़ित शिकायतकर्ता ने बताया कि युवती ने 3 लाख रुपए की मांग की थी। उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की धमकी भी दी थी। पीड़ित का कहना है कि आरोपी युवती ने उससे 1 लाख रुपए ऐठे भी और वो अब 2 लाख रुपए की और मांग कर रही है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कई अनाज मंडियों का दौरा किया। इसी क्रम में पानीपत मंडी के दौरे पर पहुंचे हुड्डा ने किसान, मजदूरों और आड़तियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खरीद शुरू होने के 8 दिन बाद भी ना तो गेहूं की उचित खरीद हो रही है और ना ही उठान की कोई व्यवस्था है और ना ही किसानों की पेमेंट हुई है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गेहूं में नमी की मानक सीमा को 14 से घटाकर 12% करने और प्रति क्विंटल मानक मिश्रण की मात्रा 0 से 0.75% से घटाकर 0.50% करने पर विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंडियों के दौरे को देखते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा किसानों को भड़काने की साजिश करता है। राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान जानता है कि उनकी सरकार ने किसानों को सबसे अच्छी कीमत दे रही है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए ये भी कहा कि जब किसान संतुष्ट होता है तभी कांग्रेस बेचैन हो जाती है। हाथी में अंधविश्वास में डूबे माता पिता की हरकत सामने आई। नवजात बच्चे को मंदिर में चढ़ाया, पुलिस ने तलब किया, उसके बाद बच्चे को वापस लिया गया।
प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की टीम का एक्शन जारी है। टोहाना में सीआईए पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को लाखों रुपए की अफीम के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि सीआईए टीम ने गश्त के दौरान सिधानी रोड पर बाइक सवार युवक के पास से लाखों की अफीम बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने नशा खरीद कर लाने और बेचने के लिए ठिकानों का खुलासा किया। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जीआरपी ने ट्रेनों के जरिए नशा तस्करी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पिछले साल पकड़े गए एक नशा तस्कर से पूछताछ में पुलिस को ट्रेन के जरिए नशा तस्करी का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के बाथरूम से 23 किलो गांजा बरामद किया। जीआरपी ने तस्कर को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड पर ले लिया। जीआरपी के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह के तार कहां जुड़े हैं, इस बात का पता लगाया जा रहा है। कैथल के सीवन और चक्कूलदाना गांव में भीषण आग लगने से किसानों की 45 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद गेहूं की फसल में आग लग गई। घटना के बाद आग को बुझाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। गुरुग्राम के सदर बाजार की 3 दुकानों में भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। गुरुग्राम के चीफ फायर अधिकारी ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि सोहना, पटौदी और फरीदाबाद से दर्जनों फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। रोहतक में स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से ट्रेन की 4 बोगियां जलकर राख हो गईं। मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हिसार के सेक्टर 16-17 की झुग्गियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस बस्ती में करीब 250 झुग्गियां हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 10वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.56 रुपए जबकि डीजल का दाम 80.87 रुपए प्रति लीटर है। दिल्ली एनसीआर में इस साल जनवरी मार्च में मकानों की बिक्री 14% बढ़कर 6,188 इकाई पहुंच गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में आंकड़ा 5,411 इकाई था। केंद्र सरकार का कहना है कि कॉपीराइट नियमों में किए गए संशोधन से अनुपालन की सुविधा होगी। इसके तहत कॉपीराइट कार्यालय को संदेश भेजने और कामकाज में प्राथमिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों में एक ग्राहक की अधिकतम राशि रखे जाने की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इफ्को ने स्पष्ट किया कि उसके पास 11.26 लाख टन उर्वरकों का पुराना स्टॉक रखा है। पहले के दाम पर ही इस स्टॉक की बिक्री होती रहेगी। चेन्नई में शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की शुरुआत होगी, जहां रोहित शर्मा अपनी विरासत को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे, जबकि विराट कोहली नई विरासत तैयार करना चाहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सत्र की शुरुआत आज से हो जाएगी। इसके मद्देनजर ब्रॉडकास्टर्स ने गुरुवार को 100 कमेंटरों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें हिंदी समेत कुल 8 भाषाओं का प्रसारण होगा। विश्व चैंपियनशिप और 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य नामी खिलाड़ी अजय ठाकुर को नाडा ने अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, जिन्हें पूर्व कप्तान और अर्जुन अवॉर्डी को वेयर अबाउट न देने पर एंटी डोपिंग गतिविधियों का आरोपी माना गया था। भारत और अर्जेंटीना के बीच दूसरा अभ्यास मैच 4-4 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत की ओर से वरुण कुमार ने 2 और राजकुमार पाल और रुपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल किए, लेकिन अर्जेंटीना ने वापसी करते हुए बराबरी हासिल कर ली। भारत पहली बार ओलंपिक में सेलिंग की 1 से अधिक स्पर्धा में हिस्सा लेगा, क्योंकि विष्णु सर्वनन ने गुरुवार को ओमान में एशियाई क्वालिफायर में दूसरे स्थान पर रहते हुए टोक्यो खेलों की लेजर एसटीडी क्लास स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
मनोरंजन जगत के कई सितारे भी कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इस लिस्ट में गोविंदा का नाम भी शामिल, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को नेगेटिव होने की जानकारी अपने फैंस को दे दी है। बुलेटिन में इतना ही।